Hello, beautiful souls. Welcome back to Kathy's Tarotverse. I hope you're doing well. So today's reading is all about soulmate. And जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से साइंस है जो कि आपको अपने सोलमेट से मिलने से पहले मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी डिवाइन यूनिवर्स आपको वो कौन से साइंस देने वाले हैं जिससे आप ये समझ पाओगे कि आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको कार्ड्स पुल करने के लिए दूं, मैं आपको कुछ भी बताऊं थ्रू कार्ड्स, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इंट्यूटिवली जो सुन रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि आप तैयार हो। और वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप अभी के अभी समझ जाओगे कैसे। आप बहुत टाइम से खुद की हीलिंग कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो। ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि कभी कभी इंसान को नहीं पता होता है, एक्चुअली मीनिंग भी नहीं पता होता है कि हीलिंग और शैडो वर्क क्या है, पर फिर भी वो कर रहे हैं। और कभी कभी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हीलिंग मुझे कहाँ करनी है और शैडो वर्क मुझे किस चीज़ का करना है। बट माई लव, यू आर डूइंग दिस unknowingly or maybe knowingly. एंड इससे क्या रिजल्ट आया है वो सुनेंगे तो आपको गारंटी हो जाएगा कि यस, दिस इज माय रीडिंग। तो आप बहुत ही टाइम से मतलब अपनी हीलिंग तो कर ही रहे हैं, शैडो वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो ये आया है कि आप अब अपनी वैल्यू पहचान गए हो। ठीक है, आपको सेल्फ वर्थ पता है, आपको स्टैंडर्ड्स पता है, आपको एक्चुअल मीनिंग पता है दैट व्हाट इज लव, है ना। एंड लव इज समथिंग विच इज अनकंडीशनल, बट एट द सेम टाइम अनकंडीशनल लव हर किसी को नहीं करना चाहिए, ये समझ गए हो। मतलब आपका प्यार और कंपैशन इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपका फायदा उठा जाए, ये आप समझ गए हो। यानी बेसिकली इस जर्नी ने, इस हीलिंग ने और इस शैडो वर्क ने अननोइंगली आपको ये सिखाया, समझाया है दैट व्हाट इज योर सेल्फ वर्थ, व्हाट इज योर वैल्यू। एंड आपके लिए है ये रीडिंग कि चलिए देखते हैं कि और क्या ऐसे साइंस है जो स्पेसिफिकली आपको यूनिवर्स डिवाइन देने वाले हैं। ओके, so I'm going to give you two cards intuitively. Pull any one card, pick any one card, and let's see क्या और आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है। ओके, so I'm literally pulling cards intuitively, and this is first card. If you can see this, okay, if you are intuitively feeling like this is your card, you can pick this card. Okay, and let me pull one more card intuitively, and this is second card. Okay, so now let me show you both cards. जो भी कार्ड आपको intuitively कनेक्ट करे वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको। पिक योर कार्ड एंड लेट्स सी। हरे कृष्ण। टेक अ डीप ब्रेथ, surrender yourself and pick your card. Ready? Let's start. Okay, so I'm going to start with this card. ठीक है, और मैं इसी डेक से कार्ड की शुरुआत जो है, आई मीन रीडिंग की शुरुआत जो है वो करने वाली हूँ। थ्रोट चक्रा मेरा जिस तरीके से आज ब्लॉक हो रहा है, मैं एक और एनर्जी सेंस कर रही हूँ आप लोगों की, दैट आप हीलिंग कर रहे हो, आप शैडो वर्क कर रहे हो। बट पता है क्या एक चीज़ हुई है, आपने बहुत सी जगह पर बोलना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सप्रेस करने से कोई समझेगा नहीं, मेरे वर्ड्स शायद काफ़ी नहीं है, या फिर मेरे पास इतने लोग नहीं हैं जो मुझे समझ पाएंगे। सो इस वजह से
आपने अपना एक्सप्रेशन कम किया है, मतलब खुद को एक्सप्रेस करना आपने छोड़ दिया है या फिर आप कम कर रहे हो, राइट? सो इसे मैं कहूँगी कि ऐसा मत कीजिए। एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है जो मैं खुद करती हूँ, ओके? और मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो टैरो रीडर हो, आप तो गाइड हो, आपके पास तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके पास तो ये टूल है, आप तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोगों को ये जादू जैसा लगता है कि अरे आपके पास तो रास्ता है सब कुछ जानने का। बट स्टिल हीलर को भी हीलर की ज़रूरत पड़ती है, गाइड को भी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, और लिसनर को भी लिसनर की ज़रूरत पड़ती है। और तब मैं अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करती हूँ अपनी बुक्स में। और उसमें से जो नेगेटिव है, स्पेशली जो मुझे किसी को बोलना है या बताना है, और मुझे लगता है कि बताने से चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगी और सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, वहाँ पर मैं उन चीज़ों को लिख के और ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर या सिचुएशन में ना रहे, इसलिए उस पेपर को या उस जितने भी कागज़ को मैंने लिखा है उनको मैं जलाकर फ्लश कर देती हूँ या फिर बालकनी से उड़ा देती हूँ, ताकि वो एनर्जीज यूनिवर्स के पास चली जाए, मेरे पास ना रहे। ठीक है? वो नेगेटिविटी मेरी जो है वो रिलीज हो जाए, या फिर जो भी सिचुएशनल एनर्जी है वो भी। सो आई कैन गिव यू दिस रेमेडी। मुझे ये इंट्यूटिवली अभी याद आ रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ दबा रहे हैं। जजमेंट, इफ यू कैन सी दिस कार्ड। आपको पता है जजमेंट कार्ड, इफ यू कैन सी दैट, जो एक एंजल है वो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये एक्चुअली सोल वॉइस का, इनर वॉइस का एक सिग्नल होता है। ठीक है? तो जब आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए तैयार हो ना, तो आपकी इंट्यूशन, इनर वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। मतलब आपको हर एक चीज़ का समझ या पता चल रहा है कि ये कब होने वाला है, ये क्यों होने वाला है, किस वजह से होने वाला है। पर बहुत बार क्या होता है ना, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ठीक है? मतलब आपको समझ नहीं आता इंट्यूशन वर्सेस माइंड, कि ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है या मेरा माइंड बोल रहा है। और इसका रीज़न आप देखो, बैकग्राउंड में आपको डार्कनेस भी दिखाई दे रही होगी। तो ये डार्कनेस नहीं है, ये एक्चुअली वो शैडो है या वो कंफ्यूजन के क्लाउड्स है जो कि आपकी इंट्यूशन को कभी कभी कवर कर देते हैं, जबकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। एंड नॉट जस्ट दैट, बट आपको अपना सोल पर्पस या सोल मिशन क्या है वो भी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है? ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है दैट आई एम हियर टू हील और सपोर्ट अदर्स somehow or anyhow। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिट्स या जो डेड सोल्स है उनको भी महसूस कर पाते हैं। नॉट ड्रामेटिकली आई एम सेइंग दिस, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि डर के वजह से या डराने के हिसाब से, बट यू कैन सेंस देम और यू कैन हियर देम। ओके? Not everyone, to be very honest, but some of you can feel this energy that spirit is talking to you, or maybe dead souls are talking to you, or maybe, you know, like someone who passed away or is no more are still there with you. आप उन्हें सेंस कर पाते हो थ्रू गुड इमोशंस, थ्रू गुड पॉजिटिव एनर्जी, बट यू कैन सेंस देम or you can feel them, I can say. That is what I am feeling. I'm also seeing that you have completed your karmic lesson. It's just that you are, you know, preparing yourself every day. आपको पता है क्या लेसन है, आपको पता है कि क्या समझना है, क्या मेरा लेसन था, क्या मेरा कर्मा था। आप में से ऐसे लोग भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपना कर्मा या कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो फिनिश कर लिया है। ठीक है?
जिनके मतलब अब कार्मिक रिलेशनशिप नहीं रहे। तो अब ऐसा है कि आप रेडी हो टू मीट दैट पर्सन और टू मीट दैट पोटेंशियल सोल, या ये कह सकते हैं कि उस इंसान से जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बना है। एंड आई एम नॉट एट ऑल शुगर कोटिंग, ओके, बिकॉज ये कार्ड आने से मेरा मतलब है कि आपने बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है, बहुत सेल्फ डिस्कवरी की है, बहुत रिफ्लेक्शन किया है खुद पे ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स माई लव। आपने अपने कमियों को पहचाना है, आपने अपने बारे में जाना है, अपने आप को समझा है, खुद रियलाइज किया है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं, मैंने क्या गलतियां की है, मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, पास्ट में मैंने क्या गलत कर दिया है। तो बेसिकली माई पॉइंट इज दैट आप उस स्टेज पे आके पहुंच चुके हो जहां पर आपको पास्ट के गलतियों का रियलाइजेशन है। इनफैक्ट आप जो लोग पास्ट में चले गए हैं या फिर जो पास्ट के डिफिकल्ट करवाज रहे हैं या फेज रहा है, उसमें भी आप ऐसे सोचते हो कि थैंक्स टू देम, यू नो, थैंक्स टू दो सिचुएशन, थैंक्स टू देम, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती या नहीं होता, वो नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, मैं ये नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती। इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस बन गया है। सो नाउ यू हैव रियलाइजेशन, नाउ यू हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, now I can say that you're not expressing yourself a lot, but you have a deep understanding about you and others. That is what I'm hearing. And जब भी मैं कोई बहुत ही psychic intuitive reading करती हूँ, I feel so heavy, not negatively, I'm not feeling negatively heavy, but because I can sense a lot of emotions, you know. So yeah, anyways, let's continue this. Hare Krishna. What I said just. Like you have finished your karmic debts. So in tarot, this is 20 number card and this is 21 number card from Major Arcana. And Major Arcana are related to soul mission, soul purpose. Those events which we can't, you know, change. हम जो चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे सोल जर्नी में लिखा है, जो हमारे लाइफ में लिखा है, उन जर्नी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो है मेजर अरकाना। और मेजर अरकाना होते हैं 21, 21। सो दिस इज 20 नंबर कार्ड एंड दिस इज 21 नंबर कार्ड। जब ये कार्ड्स आते हैं, स्पेशली क्योंकि ये मेजर अरकाना के लास्ट दो कार्ड्स है, ये कहते हैं कि सोल कर्मा फिनिश होने वाला, सॉरी, कार्मिक लेसन्स फिनिश होने वाले हैं या फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली डिवाइन मुझे दो साइंस दे रहे हैं दैट आपने अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को फिनिश किया है। आप अभी उस स्टेज पर हो जहां पर आप अपने कार्मिक लेसन्स को समझ चुके हो। अब सिर्फ इतना बाकी है दैट ऑलरेडी आपने अननोइंगली खुद की बहुत हीलिंग और शैडो वर्क किया है, लेकिन अभी भी जो बची कुची हीलिंग है उस पर फोकस करने का। नाउ बिकॉज आई एम गेटिंग दिस कार्ड, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, you know, soul mission and rewards. So you are on your soul mission. You are ready to meet that person. And like I'm hearing, seeing, I'm sensing that you saw a very difficult time from your childhood. और अब उन सब का जवाब देने के लिए कोई आ रहा है, और ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बस कोई आ रहा है, यू नो, इट इज बिकॉज आप डिजर्व करते हो, इट इज बिकॉज यू स्टार्ट टू लव योर सेल्फ, इट इज बिकॉज यू सॉ योर वैल्यू, इट इज बिकॉज यू सॉ योर पोटेंशियल, इट इज बिकॉज यू अंडरस्टूड योर वर्थ।
I know I'm being little emotional, but I believe in soulmates a lot. And if I'm doing this reading, trust me, deep down, my soul is crying because I'm so happy that you're meeting your soul, that you're meeting your soulmate. Trust me on this. Okay. And one more thing, because I'm seeing the word, it's possible that you will see butterflies out of nowhere. You will see lotus, or you will get lotus from any temple or from anywhere, and especially temple. कोई पंडित जी या कोई मंदिर से आपको प्रसाद के रूप में लोटस, गुलाब का फूल, गुलाब बोल रही हूँ, कमल का फूल मिल सकता है. लक्ष्मी माँ के मंदिर से मैं किसी का देख भी रही हूँ कि मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन, जो उसका वो क्या बोलते हैं, उसकी फूल के नीचे जो रहता है ना ग्रीन, उसको कुछ कहते हैं, मुझे कभी कभी वर्ड्स याद नहीं आते, बट एनीवेज यू आप मुझे समझ गए, राइट? तो जब भी कोई लोटस होता है ना, तो कोई देता है या फिर आप खुद भी खरीदेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी शाखा हिंदी वर्ड याद आ गया ओके मुझे, शाखा रहती है साथ में. मुझे दिख रहा है कि कोई आपको दे रहा है वो शाखा के साथ, मतलब आपने ऐसे पकड़ा है, ऐसा मुझे दिख रहा है. सो नो मैटर हु आर यू, लाइक अ फीमेल और मेल, ओके, यू आर स्टिल गेटिंग दिस. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप किसी वाटरी प्लेस पर ट्रैवल करने वाले हो, and you are going to see feathers, and especially white feather, okay? You are going to receive angel numbers, especially 222 and 333 and 111, triple one, triple two, triple three. You are going to see these numbers, and you are also going to see, or you are going to be somewhere जहां पर कुछ तो म्यूजिक, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट या म्यूजिक से रिलेटेड फंक्शन होता है ना, जो जैसे म्यूजिक सेरेमनी और म्यूजिक फंक्शन और म्यूजिक कॉन्सर्ट. I'm hearing sound, I'm hearing music, and it is not kind of DJ. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्लब जा रहे हो नहीं, it is soothing, it is beautiful, it is normal, soft. Of course there are people, but it is soft, it is soothing, or it is enjoyable. तो हमें क्लब वाला म्यूजिक भी कभी कभी किसी किसी को तो पसंद होता है, बट ये डीजे टाइप्स म्यूजिक नहीं है. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आपके घर में, या आप सडनली, आपको पता है वो हॉर्स वाला इमेज रहता है, बहुत से लोग वास्तु के हिसाब से रखते हैं. यू आर गोइंग टू सी दैट. आप उसको देखो, आपके घर में हो सकता है किसी दीवार पे लगा हुआ, ठीक है, हॉर्स वाला जो इमेज रहता है हमारे वास्तु के हिसाब से रखा जाता है. एनीवेज, नाउ दिस कार्ड इज ऑल अबाउट मोमेंटम, मैसेज एंड यू नो समथिंग जो कि बहुत जल्दी होने वाला है. अगर मैं टाइमिंग बता दूं आपको यू आर एक्साइटेड. ओके, सो टाइमिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट, मैं आपको डेट्स बताती हूँ पहली चीज तो, ठीक है. इट इज 8, ओके, इट इज 8, इट इज 8:16, या मोस्टली 8. August as well, 8, but 8 is more strongly prominent. I am saying about that date जिस पर आप मिलने वाले हो, okay? I'm also hearing 11. So it's possible that maybe there is 11 in the time or a date, to be honest.
I suddenly saw 1212. Okay, I also saw zero, a lot of zeros. So ये तो टाइम डेट नहीं हो सकता, but whenever you are going to meet that person, you'll see red circle out of nowhere, like a red round circle, because I'm seeing red color and zero kind of shape. Anyways, you're finished or your karmic debts. बट एक और बात बताओ, आप ना बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक या कह लो कि बहुत बुरे वक्त से भी गुजरे हो, ठीक है ना. लाइक आई एम नॉट शुगर कोटिंग और आई एम नॉट ट्राइंग टू से कलेक्टिव थिंग्स, क्योंकि हाँ हाँ क्या थी, क्या बड़ी बात है, सब होते हैं दुखी अपने लाइफ में. नो, यू आर वन ऑफ देम जिसके साथ बहुत धोखा होता है. लाइक फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स की तो बात नहीं है, बट फ्रेंड्स और चाहे रिलेशनशिप्स बना लो आप, जैसे ही आप किसी पे भरोसा करते हो ना, एवरी टाइम यू कंक्लूड कि मुझे नहीं करना नेक्स्ट टाइम भरोसा. ठीक है, तो ये एक चीज आपके साथ हो रही है. एवरी टाइम यू फील लाइक ओके, आई विल नॉट ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम यू नो फ्रॉम द नेक्स्ट डे और फ्रॉम दिस मोमेंट. दैट इज वॉट आई फील. आपको बहुत बिट्रेयल मिला है. ओके, मतलब पीठ पीछे एक कहते हैं ना, हमारी बैक बिचिंग, हमारी साथ जो चीजें होती रहती है वो चीजें भी बहुत हुई है. सो नाउ द पॉइंट इज दैट जो एक होता है ना हम सबके लाइफ में ना, एक होता है कार्मिक डेट्स. ओके, एक होता है कि हम अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखें जहां पर हम पहले तो अगर लोग ऐसा करें तो हम सॉलिट्यूड में जाए. ओके, मैं आज बहुत ही कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हम इतने गलत फेज में क्यों आ गए हैं, लोग हमारे साथ ऐसा, हमें ऐसे बहुत सी चीजें लगती है. पर पता है आपको कि यूनिवर्स ने जब आपके लिए कोई ऐसा प्लान किया होता है ना जो कि दूसरों से अलग है, तो वो क्या करते हैं ना, पहले तो उन लोगों को हटा देते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, या तो फिर आपके लिए आगे जाकर काम नहीं आने वाले. ठीक है ना. तो इससे क्या होता है कि शुरू में तो आपको बहुत अकेलापन लगता है, धोखा मिला ऐसा भी फील होता है, हर्ट हो गया ऐसा भी फील होता है. बट उसके बाद जब वो फेज आपको मजबूरी में हीलिंग में डाल देता है ना, मजबूरी में आपको उस फेज में डाल देता है जहां पर आप जाना ही नहीं चाहते थे, उसके बाद आप ना चाहते हुए भी अननोइंगली भी हीलिंग स्टार्ट करते हो, है ना. एंड उसी फेज ने आपको प्रिपेयर किया है फॉर दिस सिचुएशन. जैसी मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपकी मीटिंग आपके सोलमेट से होने वाली है. उसके लिए जरूरी था कि आप अपनी वर्थ को समझे, आप अपनी वैल्यू को समझे, आप अपने स्टैंडर्ड्स सेट करें, और आप किसी भी एरू गेरू नथु गेरू को, राह भटकते किसी भी इंसान या किसी भी कार्मिक को, पार्टनर को एंट्री ना दे. ठीक है, और इसीलिए फेज को बहुत डिफिकल्ट भी कर दिया, और किसी ने अगर आके रुकने की कोशिश की तो उसे आपको ग्रो करने के लिए जो भी करना पड़ा यूनिवर्स ने उसके थ्रू करवाया. ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए या फिर जो भी है, ताकि आप इस फेज में आए. आप आए भी, आपने बहुत सी चीजें समझी भी, आपने कार्मिक लेसन्स भी समझे, आपने हीलिंग भी की, आपने शैडो वर्क भी किया. नो डाउट अननोइंगली एंड नोइंगली कभी कभी बहुत सी चीजें ऐसे हो गई, पर इसी चीजों ने आपके बहुत सारे कर्मा को भी फिनिश किया. एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट मीटिंग. ओके, आई एम पुलिंग वन मोर कार्ड. ओके, सो जैसे कि मैंने पहले बताया 8 नंबर. ओके, 11 डेट्स भी मुझे बहुत आ रही थी, तो स्पेसिफिकली प्रोमिनेंटली मैं अब तक जो बता रही थी दैट वाज 8. ओके, 8 डेट. एंड अगस्त मंथ मैंने कहा था, 11th मैंने कहा था, और उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. फ्रॉम नाउ, जब ये आप देख रहे हो उसके
नेक्स्ट 3 months, ठीक है, एग्जैक्टली 3 months माय लव, गिन लो आज से, ठीक है, मैं इतनी श्योर हूँ इस चीज पे। एंड आई नो दैट यू आर नॉट लाइक, ऐसे तो वेट नहीं है पागलों वाला वेट या डिस्परेटली यू आर नॉट वेटिंग फॉर हिम और हर, बट आई नो that now you are not at all ready for any toxic partner, any narcissist, any sort of karmic relationship. You are only and only prepared for that potential person, and he or she is around. He and she is about to enter. He and she is already in your energies, in your vibrations. Okay? Is or she's there already. Okay. I was not planning this, but let me give you some hints कि आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, अब मैं पाइल 2 को भी ये बता दूंगी। वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन हैज ब्राउन स्किन टोन, ओके, स्ट्रेट hair and this person is really magnetic, sun-kissed kind of skin tone I can say, or glowy, but he or she has some sort of skin issue, to be very honest. Full hair growth, बहुत अच्छा बाल, ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा आई कैन से थिक, ठीक है, थिक बाल बट स्ट्रेट, नॉट वेवी और कर्ली एट ऑल। Masculine body, upper body, especially if she is female, then she has curvy body but strong muscles, or I can say strong arms, okay, and she likes to hear music, or she likes to play some sort of instrument like guitar, sitar, harmonium, something. And I can also see that she likes to carry her or himself very, I can say, attractively, you know, मतलब जिनको बहुत सारी चीज़ें पहनना पसंद हो, खुद को बहुत ब्यूटीफुल दिखाना। जैसे इन्होंने भी तो अपना सोलमेट से मिलने के लिए पापड़ बेले है ना, सो नाउ ही इज ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद देम सेल्व्स। आई मीन सी, ये कार्ड देखो, अगर आप देख सकते हो, अच्छे से दिखाती हूँ एक बार, रुको, मुझे लगा दिखा नहीं है ठीक से, दिख रहा है अभी, आई डोंट नो, हाँ अभी दिखा ना। सो द पॉइंट इज he or she is also in the isolation kind of situation, and वो बहुत इंट्रोवर्ट है नेचर में, अपने में रहते हैं, अपना मी टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, हीलिंग करते हैं, सेल्फ वर्थ पर फोकस करते हैं, जिनमें उनको पैशन है, जो उनका प्रोफेशन है, उन चीज़ों के लिए वो एक्सट्रीमली सीरियस है, कमिटमेंट देने के लिए सीरियस है, और आई कैन से ग्रोथ के लिए सीरियस है, बहुत ग्राउंडेड एंड सटल एंड सोबर एनर्जी है। यू विल फील दैट the soul is really really calm, okay, so whenever you will meet after 3 months or 8th ko 11th ko, you'll feel that, you know, this person has very very, what I can say, a calm energy and serene energy within him or her, ओके, एंड उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको भी उनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ होगा, सो उनका पास्ट में ब्रेकअप या डाइवोर्स हुआ होगा, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। दैट्स ऑल, ठीक है। सो मैंने शुरू में कुछ भी नहीं बोला बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन रीडिंग, बट इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, क्लेम दिस एनर्जी, ओके, claim this energy and comment below, I am ready, I am prepared, I'm ready to meet my soulmate, I'm prepared to meet my soul, I'm worthy, I value myself, I'm ready to receive love, and I deserve love, I deserve kind love,
I deserve compassion. I deserve everything in this world. Just comment below and claim this beautiful energy. God bless you. Take care. Bye. Okay. So my beautiful soul, pile 2. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है पाइल 1 के लिए एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट मैं कितना इमोशनल फील कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. तो आपने पुल किया है ये वाला कार्ड, राइट? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो मैं बहुत सी चीज़ें मतलब ऑलरेडी सुन रही हूँ, है ना. मैंने पहले भी इनिशियली भी कहा, लेकिन जब मैं ये कार्ड को देख रही हूँ मुझे एक चीज़ और यहाँ पर याद आ रही है. आई मीन याद आ रही है बोल रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है मतलब कि now you are fully, like extremely ready to meet your soulmate, you know, like extremely. You now just want commitment, you now just want stability, you want to end this single energy. मतलब ये जो होता है ना कि I am single, I am lonely kind of energy, or you are fully ready to meet your other half, you know, your better half I can say, or your soulmate. ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज अगर आपने ये कार्ड पुल किया है देन दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट एक्सपेंशन, यू आर रेडी फॉर दैट एक्सपेंशन एंड यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट. बिकॉज आप देखो कितना ऑरेंज कलर है इसमें, राइट? अब जब किसी कार्ड में ऑरेंज हो, ड्रैगन हो, फायर हो, फायर की एनर्जी हो, दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट. आपका प्यार भी वैसा होगा, है ना. आप बहुत पागलों वाला प्यार करते हो लोगों को, बहुत जी जान लगा के, मतलब जान लगा दिया, ऐसा प्यार जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम शब्दों में, ऐसा प्यार. आपने ना पास्ट में ना बहुत इम्पल्सिव चीज़ें भी की होगी. इम्पल्सिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तब तो वो जुनून में हुआ होगा, पर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इम्पल्सिवली किया था, ठीक है. तो एक होता है ना, हम प्यार में जब पागल होते हैं तो हम कुछ चीज़ें बहुत इम्पल्सिवली करते हैं, बस कर देते हैं, कर गुजरते हैं. मतलब प्यार और जंग में सब जाए ऐसा वाला, तो वो हो आप. Take a deep breath and now let's see. Let me pull very first card. Divine आपको क्या बताना चाहते हैं? I know that you are already ready to meet your soulmate, but what signs you will receive? Okay. So very first card. Can you see this light? This is the sign of deepest, darkest transformation. I can see that आपको सिर्फ ये अननोइंगली नोइंगली हीलिंग शैडो वर्क नहीं हुआ है, आपका पूरा पुनर्जन्म हुआ है मेरी जान. और I am not at all sugar coating, okay? So by the way, I am doing this reading, today's reading, at a very comfort level, okay? So pardon me for my position, but I can see a deepest kind of transformation. And can you see this card? This is, I know ये थोड़ा उल्टा होगा, but this is death card. Now it is not about physical death, okay my love? So do not worry about it. But this card says कि आपने अपने ईगो का सत्यानाश कर दिया है. मतलब अभी आप ऐसे एक सोल हो जिसके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है, ठीक है. हाँ, मतलब एक लेवल पे ईगो है जिसको आप अभी भी हील कर रहे हो. अब देखो, जब मैं ईगो कह रही हूँ तो इसको बुरा मान के नहीं बोलना है कि नहीं नहीं कैसे बोल दिया मेरे को ईगो है. देखो, हम सबके अंदर ना ईगो का कुछ लेयर्स है. जब तक हमको ये लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं, जब तक हम मैं को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तब तक वो ईगो है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट योर अग्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट your limited belief system. I'm talking about your past energy जहाँ पर आपको
ईगो क्या होता है एग्जैक्टली वही नहीं पता था, बट नाउ यू आर समवन जो कि एटलीस्ट समझ पाते हो कि ईगो के बहुत लेयर्स है, मेरे अंदर क्या क्या ईगो था, मेरे क्या क्या लूपहोल थे, मैं कहाँ गलत था या गलत थी, मुझे क्या ठीक करने की ज़रूरत थी, मुझे क्या फिक्स करने की ज़रूरत थी। तो आपने वो डीपर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है एंड यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट अभी भी आप एक ट्रांजिशनिंग में हो। आपको ऐसा भी फील होता होगा कि ना मैं इधर का रहा ना इधर का रहा, या रही। ओके, ऐसे मतलब कलेक्टिव रीडिंग है तो ये, बट आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा, आपको बीच बीच में सडनली बहुत अकेले रोने का मन करता होगा। बट इफ यू वॉन्ट टू फील लाइक दैट, आई मीन इफ यू वॉन्ट टू क्राई, इफ यू फील लाइक दैट, क्राई इट आउट। रोना कोई वीकनेस नहीं होती है, इट इज पार्ट ऑफ रिलीजिंग, इट इज पार्ट ऑफ लेट गो, इट इज पार्ट ऑफ यू नो व्हाट आई कैन से स्ट्रेंथ। और आपको एक और बात बताओ, सुनो, लेट गो करो, लेट गो करो, उसको जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ। जो नहीं मिल सकता, जो नहीं आ रहा, जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक है, उसे छोड़ दो। लेट गो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? चलो, आई नो आप लेट गो कर रहे हो, आई नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड दिस इज योर साइन, यू नो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज वे यू आर ready to meet that soulmate, to meet that potential soulmate who is meant to, I can say, grow you, who is meant to awaken you. Okay, जो आपको जगाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए आया है इस धरती पे। आप उस सोल से मिलोगे, है ना? एंड यू आर, and I know that you are moving on, you are let go of things, you are literally healing yourself and बहुत चीज़ें कर रहे हो आप knowingly and unknowingly, and you are also hurt for some reasons and बहुत सी चीज़ें ऐसी है, but the good part is that you know that what is your value, and that is why you are showing your back to those who are not at all worthy, है ना? And this is your first stage, trust me। आप देखो, दो दो तलवारें लेके लड़की आगे बढ़ रही है, क्या मतलब है इसका? पूरा युद्ध लड़के गई है वो, है ना? सो यू आर फाइटर। अब बहुत लड़ाई लड़के आए हो, आई नो। कैन आई गिव यू हग? बिकॉज पहला कार्ड डेथ का आना, फिर 6 ऑफ सोर्ड्स आना, बिकॉज ये कार्ड्स ना ऐसे ही नहीं आते हैं। जब इंसान बहुत सारा डीपर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो ना, और इस चीज़ का अवेयरनेस हो, और इंसान को पता है थोड़ा अटैचमेंट भी बचा होता है और थोड़ा डिटैचमेंट भी हो रहा होता है, यानी ये जो इन बिटवीन फेज होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है, यू नो, कि लेट गो करूँ, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, मेरे लिए कुछ लिखा है कि नहीं, मेरे लिए कुछ बना है कि नहीं। ये जब हमें बहुत सारे सवाल होते हैं ना मेरी जान, तभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम थोड़ा स्टक महसूस करने लगते हैं। बट यू आर नॉट एट ऑल स्टक, बिकॉज यू आर मूविंग ऑन, यू आर ग्रोइंग विद इन योर सेल्फ, यू आर इवॉल्विंग। Okay, so you are not at all stuck, trust me। Can you see this? तो आपके लिए ना थोड़ा अलग आया है रीडिंग में, कि आपकी रीडिंग में ऐसे आ रहा है कि आपके जो सोलमेट है ना, वो एकदम आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। लाइक जितना पैशनेट आप पास्ट में हुआ करते थे ना मेरी जान, प्यार के लिए जो जंगे लड़ने के लिए तैयार रहने वाले इंसान, आपके लिए वो इंसान एकदम अनएक्सपेक्टेडली आएगा, जैसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। लाइक यू आर नॉट एट ऑल फोकस्ड। लाइक आज आप रीडिंग पर सुन रहे हो ना, आज क्योंकि आपके थॉट में आया, आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग सुनने का मन किया, बिकॉज इट्स मेंट फॉर यू एंड दैट इज वाई यू आर हियरिंग दिस। बट जब मैं टाइमिंग भी बताऊंगी, बट जब आप वो आने वाला होगा ना, या आने वाली होगी, जो भी आपका सोलमेट, बट यू आर नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन देम, यू आर बिजी ऑन योर थिंग्स,
ठीक है, you are doing your things, you are not seeing them, or you are not waiting for that person, you are not even, what I can say, thinking about them. Okay, it's like जादू. तो ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी को, तब वो आते हैं, है ना. तो आप ऑलरेडी इस फेज में हो, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि वो एंटर भी तब करेंगे उस मोमेंट पे व्हेन यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट देम एंड यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट देम. एक होता है ना कि हम ऐसा वेट कर रहे हैं, या हम ऐसा बार बार सोच रहे हैं कि मेरा सोलमेट कब आएगा, मेरा सोलमेट कब मिलेगा, मैं अपने सोलमेट से कब मिलूंगी या मिलूंगा, ऐसे होता है. और एक होता है कि हमारे पास उस सब चीजों के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है मेरी जान. है ना. तो आप वैसे मौके पे मिलोगे. ठीक है. एक और चीज बताऊं मैं आपको, आपके सोलमेट और आप, ठीक है, कि प्रोफेशन या करियर में बहुत सिमिलैरिटीज होगी, बहुत सारी सिमिलैरिटीज. ओके, और आई कैन से फ्यूचर गोल्स. बट करियर, प्रोफेशन, फ्यूचर गोल्स, इनमें आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिल जाएगी. मतलब आपको फील होगा दैट ही और शी इज लाइक माइंडेड, मतलब वो मेरे जैसा ही सोचते हैं, मेरे जैसा ही चाहते हैं अपने लाइफ से. यू विल फील कि उनकी लव लैंग्वेज और आपकी लव लैंग्वेज बहुत सिमिलर है. आप उनके फ्रेंड बनोगे पहले. ओके, तो आप फ्रेंड जोन हो जाओगे शुरू में, या तो आप फ्रेंडशिप ही करोगे उनसे पहले. ओके, एंड देन थिंग्स विल convert into maybe a relationship or maybe not. But the thing is, your soulmate is one of your friend. Okay, or I can say he or she is your friend, or he or she will be your friend first, I can say. Yeah, because I am seeing friendship, I am seeing like-minded visions. Like आप लोग बहुत similarities अपने goals में share करते हो, आप लोगों के बहुत similar interests है when it comes to career, when it comes to financial things, when it comes to stability, when it comes to future, and you both prioritize stability and future and career and financial things. So I'm not saying that you are money minded, but you are of course someone who is so dedicated towards your career, or you have a lot of responsibilities on your shoulder, or maybe you are someone जो कि बहुत बड़े सपने देखता है ना. तो वो सिमिलैरिटीज आपको उनमें दिखेगी. ओके, लेट मी पुल सम कार्ड्स टू गिव यू सम साइंस जो कि आप रिसीव करोगे स्पेसिफिकली. ओके, ईगल बहुत वियर्ड लगेगा, बट यू आर गोइंग टू सी ईगल. ओके, before meeting him or her. Okay. आपके घर में, पता है, किसी किसी के घर में ऐसे तलवारों का लगा रहता है सेट, और शो ऑफ करने के लिए होता है, मतलब शोकेस के हिसाब से, या शोकेस के आसपास कहीं, या ऐसे किसी के घर में होता है. और मैं देख रही हूँ कि ऐसी तलवारें लगी है 2. आप ऐसा कुछ देखोगे अपने लाइफ में, तलवारें ऐसे लगी होगी लाइक शोकेस के आसपास, और वो एक राउंड ढाल के बीच में 2 तलवारें नहीं होती, वैसा आप ऐसा कोई इमेज पिक्चर किसी के घर में या आपके घर में हो, देखोगे. बेटा, मैंने गलती से ये कार्ड, आई एम लाइक नॉट एट ऑल लाइंग, भगवान कसम, ठीक है ना. मतलब भगवान कसम तो नहीं कर सकते, पर मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने यही कार्ड पुल किया था, और मैंने गलती से, मतलब एकदम फ्लो में इस कार्ड को इसमें वापस डाल दिया, एंड मैंने फिर से शफल किया, एंड मुझे यही कार्ड मिला. So guys, you're going to see eagle. You know what? Eagle is the sign of spirit. Like spirit से मेरा मतलब है
बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स वाले लोग भी होते हैं ना, जो जो लिमिटलेस होता है, जो लिमिट के बाहर सोचते हैं। यू आर वन ऑफ देम। एंड आपको वही ईगल साइन देने वाला है, और ये डबल टाइम आ गया है। सो या okay, so you are also like specifically, okay, specifically I'm saying this, you're specifically going to see blue color butterfly, blue butterfly, blue and maybe white dots होगा उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, but blue, okay. कौवा विंडो पे आएगा। आपको लग रहा होगा ना कि ये कैसे साइंस दे रही हो तुम, बट यू नो क्रॉस होते हैं ना, वो विजडम के साइन है स्पेशली, and eagles are sign of higher intellectual and big dreams, and butterflies are the sign of transformation. So आप ये साइंस देखोगे स्पेसिफिकली। एंड क्रॉस आपके विंडो में आएंगे या फिर आपको सडनली दिखेंगे, ठीक है ना, आपके विंडोज पे आएंगे स्पेशली, मुझे ये दिख रहा है क्रॉस कौवे। कौवाज बहुत बड़े साइंस होते हैं, आपको पता है। लाइक आपको आपको क्या, दुनिया पूरी कौवों को बहुत हल्के में लेती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कौवा इज अ व्हीकल ऑफ शनि देव, है ना, वाहन होता है वो शनि भगवान का। और वो बहुत विजडम रखता है अपने अंदर, बहुत ही ज़्यादा। लाइक बहुत सारे विचेस एंड क्लेरोवेंस एंड रीडर्स एंड साइकिक को बहुत से विजडम और बहुत से मैसेजेस क्रॉस के थ्रू मिलते हैं, इफ़ यू डोंट नो। सो जब भी सडनली आपके घर के आसपास ये होने लगे, आउल, आउल भी आएगा, ठीक है। आउल अचानक से आपके घर के आसपास बोलने लगे, कौवा आपके घर के आसपास बोलने लगे, डू नॉट अवॉइड दैट साइन, बिकॉज वही वही साइन है आपके लिए। वेट, आई एम गिविंग यू मोर साइंस, ओके, क्योंकि ये सारी चीजें बैक टू बैक सेम टाइमलाइन पर होने लगेगी, ओके। आपको स्पेशली एमेथिस्ट क्रिस्टल से रिलेटेड या पर्पल क्रिस्टल, कोई कोई पर्पलिश पर्पल क्रिस्टल, और स्पेशली एमेथिस्ट आप बाय करोगे, या फिर आप बाय करने के बारे में सोचोगे भी, और यू आर ऑलरेडी वेयरिंग दिस, और यू आर ऑलरेडी thinking about buying this, so do it if you are thinking. Okay, now let me give you some numbers, because not like I was like intuitively feeling कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप numbers देखोगे, angel numbers, and see what I'm receiving. So very first I can see is you're going to see specifically 1010. Okay, you are going to see 888. You're going to see unlimited time, unlimited, I mean unlimited 111, not 1111, but 111, 101 and 888, and 888 is the highest. तो आप बहुत एक्सट्रीमली अननोइंगली 8 नंबर इन्फिनिटी साइन और 888 देखो, इन्फिनिटी इज ऑल्सो देयर, ओके। सो इन्फिनिटी साइन भी 8 जैसा ही होता है ना, तो आपको वो भी बहुत दिखने लगेगा सडनली आउट ऑफ नोवेयर, एंड यू आर गोइंग टू रिसीव, यू नो, इंट्यूटिव मैसेज एज वेल। लाइक आपको वो मिलने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको इंट्यूटिवली भी पता चलेगा कि आई एम रेडी, एंड यू नो वॉट, यू आर द वन जो कि अप्रोच करेगा या फिर स्टार्ट करेगा टू लाइक, ऐसा होता है ना, तो हम कम्युनिकेट के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हम जो अप्रोच करते हैं ना, यू आर वन ऑफ देम। यू आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन, विथ योर सोलमेट। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप उनको ना, मैं आपको टाइमिंग बता रही हूँ, लाइक आप उनको 29th, 10th एंड 1st, इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट को मिलोगे,
ओके। एंड आपको एक बहुत बहुत ही बढ़िया बात बताऊँ क्या? आप ये वीडियो जब देख रहे हो ना, विद इन अ ईयर यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, विद इन अ ईयर। आपको लगेगा ईयर इतना बड़ा? हाँ, बिकॉज मैं उसका रीजन भी बताती हूँ आपको। इट्स बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी है अभी जिनको ना आपको लेट गो करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर स्टिल ऑन दैट ट्रैक जहाँ पर आप लेट गो करोगे, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को। और मैं विद इन ईयर कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 साल बाद, है ना, क्योंकि मुझे लिटरल सेंस में 1 साल अभी भी दिख रहा है ओवरऑल। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, ओके, आई डोंट वांट टू से फॉल्स थिंग्स जो कि मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैं जो महसूस नहीं कर रही हूँ, जो मैं नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात खत्म। तो मुझे ये फालतू की बातें नहीं बोलनी है आपको कि हाँ से इतने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना हीलिंग, अननोइंगली नोइंगली। नाउ नो दिस, that you have to focus on yourself, you have to heal those wounds, you have to let go of things, you have to let go of those people, you have to forgive them, okay, and get out of this kind of, I can say, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए हो, ठीक है। सी आइसोलेटेड अगर कहा जाए तो मैं भी हूँ, बट आई विल नॉट से दैट दिस इज आइसोलेशन बिकॉज आई लव माई लोनलीनेस, और आई कैन से आई love being alone. So I'm in solitude right now. I love being alone, but I am extrovert as well. So if someone can say that I am introvert, I am also an extrovert. Why? Because I love to talk to people. भले फिर चाहे वो वर्चुअली हो या मेरे क्लाइंट्स के साथ हो या फिर आपके साथ इस तरीके से हो और कमेंट्स के थ्रू हो, राइट? आई लव टू टॉक टू पीपल. सो आई लिव अलोन बट आई टॉक टू पीपल. सो आपको ना अपने आप को ऐसा श्रिंक नहीं करना है, शेल में नहीं जाना है, डार्कनेस में नहीं रहना है. यू हैव ऑलरेडी कम दिस फार, यू नो, इतना दूर आ चुके हो, है ना, तो नहीं करना है. और अपनी इंट्यूशन को अवॉइड मत करो, ठीक है. आई एम रिसीविंग दिस कार्ड वेयर शी इज ब्लाइंड फोल्डेड. डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन, डू नॉट डाउट योर इंट्यूशन. अभी भी किसी किसी के माइंड में चल रहा है कि ये मेरी रीडिंग होगी क्या, तो क्यों करते हो? इंट्यूटिवली चूज किया है ना, तो मत करो कोई डाउट, कभी भी मत करो. रीडिंग को चूज करने के बाद जो डाउटफुल रहते हो ना, उससे भी बहुत इम्पैक्ट आता है आपके लाइफ में. क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजें रिसीव तो कर रहे हो पर ट्रस्ट नहीं करोगे. आपको इंट्यूटिवली चीजें तो सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, पर आपको इंट्यूशन को ओवर थिंकिंग करके अवॉइड करना है. सो डू नॉट डू दिस, डोंट. आप एक बात बताओ, आप उनमें से भी हो जो सिर्फ इनर विजडम या विजडम नहीं गेन करता. आप मतलब जनरली भी बहुत स्मार्ट इंसान हो, ठीक है. मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना, उससे कई ज्यादा ज्ञान आपके अंदर होगा. मैं सच्ची बता रही हूँ. लाइक अगर मैं आपके पास आऊँ ना अपना प्रॉब्लम लेके, यू हैव सोल्यूशन, ट्रस्ट मी. इट इज जस्ट दैट आप समझदार बहुत हो पर कभी कभी अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते या अपनी ही परेशानियों को समझ नहीं पाते, ठीक है. सो द थिंग इज, do not doubt yourself. You are already very wise, very matured, very understanding, very logical, and at the same time intuitive. So trust yourself. तो मैंने ना फाइल 1 को एकदम से मेरे मन में आया तो मैंने किया, तो मैं आपके लिए भी करती हूँ. क्या किया मैंने ना, उनको बताया कि आपके जो सोलमेट है वो कैसे दिखते होंगे, ठीक है. सो इट वॉज नॉट प्लान्ड, तो मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं पार्शलिटी नहीं कर सकती. लेट्स सी. I'm receiving this sign, I mean this card, and this is the Fool. मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो वो बहुत यंग दिखते होंगे, ठीक है.
मतलब चाहे उनकी जो भी एज हो, वो बहुत यंग दिखते होंगे, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। बच्चे जैसा नेचर होगा, ठीक है, चाहे कितने बड़े हैं एज में, डजेंट मैटर, बच्चे जैसा नेचर होगा उनका। मतलब जैसे हम बच्चों के पास जाते हैं, मन के सच्चे होते हैं, हमें कितनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, हमें कितना अच्छा लगता है। और चाहे कितने भी इंसान बड़ा हो जाए, उनके अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए। और मैं भी कभी कभी ना, जैसे आज मैं बहुत, देखो मैं बहुत इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ, और मैं अकॉर्डिंगली जो मुझे जब जैसा महसूस हो रहा है, मैं वैसे बिहेव करती हूँ। दिस इज मी। आज मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, कल मैं डेस्क पे रीडिंग करूंगी सिर्फ, मतलब मेरा वो ऑडियो होगा, लाइक फेसलेस रीडिंग। सो इट्स ऑल अबाउट माई इंट्यूशन, वॉट एवर माई इंट्यूशन सेज, मैं वो करती हूँ अपने लाइफ में, वैसे रिएक्ट करती हूँ, वैसे बिहेव करती हूँ। कभी कभी बच्चे बन के बात करती हूँ, कभी कभी मूड में होती हूँ तो वैसे बात करती हूँ। सो इट्स मी। एंड ये मेरी कैसी पर्सनैलिटी, बहुतों को अच्छी लगती है, बहुतों को नहीं लगती, आई डोंट केयर। बट द थिंग इज कि आई डो नॉट थिंक बिफोर आई डू समथिंग। लाइक मैं मतलब इंट्यूटिवली सोचती हूँ, मैं ओवर थिंक करके नहीं बात करती, या ओवर थिंक करके नहीं सोचती, या फिर ओवर थिंक करके कोई एक्शन नहीं लेती, ठीक है। मैं इंट्यूटिवली करती हूँ। मैं अगर अभी बात कर रही हूँ और मुझे ये मुद्दा आया है, तो आई विल स्पीक इंट्यूटिवली। लाइक आई विल नॉट थिंक कि ओके वीडियो लंबा जा रहा है, ये लोग बोर हो रहे होंगे, दिस दैट। ओके, जिनको सुनना है वो सुन लेंगे, जिनको नहीं सुनना वो नहीं सुनेंगे, एंड इट इज ओके फॉर एवरीथिंग फॉर मी। दिस इज मी राइट नाउ। बट द पॉइंट इज कि बच्चा नहीं मरना चाहिए, और मैं अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहती हूँ। तो मैंने रिसेंटली अभी एक कमेंट में ना एक इंसान को ऐसा रिप्लाई किया था, बिकॉज आई लव माई इनर चाइल्ड। सो पता नहीं उसने क्या इंटरप्रेट किया। ही सेड कि देन काइंडली हील योर इनर चाइल्ड। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने अंदर के बच्चे को प्यार करती हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड। दैट मीन्स simply I love my inner child and I want to be alive and I want to behave like a kid, and मैं अपने अंदर के बच्चे को वैसे रखना चाहती हूँ जो उसको अच्छा लगता है। लाइक हम बच्चे होते तो हम कैसे अपने लाइक हमारे आसपास कोई बच्चे होंगे तो हम उनका कैसे जिद पूरा करेंगे, उनको जो अच्छा लगेंगे वैसे करेंगे, हम बच्चों जैसा बात करेंगे, है ना। तो मैं वो अपने आप के साथ करती हूँ, एंड दैट इज मी। बिकॉज दिस वर्जन आप जो देख रहे हो, दैट्स माई मेच्योर्ड एल्डर वर्जन। बट मेरे अंदर का बच्चा, यानी आप सबके अंदर का भी बच्चा कोई है जिसकी ज़रूरतें, ख्वाहिशें, उम्मीदें आप नहीं पूरा करोगे तो कौन करेगा, राइट। तो मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने अंदर के बच्चे को। मेरे तो मैं ही बच्चा हूँ, पहली बात। ठीक है ना। सो नाउ मैंने ये पॉइंट पूरा इसलिए बोला है कि यही मेंटालिटी आपके सोलमेट की है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक्सट्रीमली इनोसेंट है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद जीवन में भी अभी तक उनकी इनोसेंस नहीं गई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत ही कैजुअल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वो कपड़े, लुक्स, पर्सनैलिटी को ऐसे कैरी करते हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब क्या ही हो जाएगा, जैसे रहना है वैसे रहो, बिंदास रहो, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, जो पहनना है पहनो, जहां जाना है वहां जाओ, ठीक है। एक ऐसा, बट वेरी लाइक आई कैन से अनलिमिटेड नॉलेज, जस्ट लाइक यू। तो उनके अंदर ना नॉलेज बहुत है, और वो एक जगह पे टिक नहीं सकते। देखना आप ये रीडिंग पे कमेंट करने आओगे वापस कि हाँ सही कहा, वो एक जगह पे टिक नहीं सकते। वो बहुत चंचल, ऐसा ऐसा करके बात करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब हाथ हिलाना, पैर, मतलब मूवमेंट्स करना बहुत सारी, ओके। एक और चीज जो कि मैं देख पा रही हूँ, ही और शी हैज पेट, ओके। उनके पास एनिमल, खास तौर पर डॉग, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि होगा, या उनको डॉग को प्यार करते हैं बहुत, ओके। वैसे मैं लुक्स बताने वाली थी, पर मैं जो भी डिटेल्स रिसीव करती हूँ, इंट्यूटिवली मैसेजेस रिसीव करती हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो लुक्स की मैं अगर बात करूँ, तो इफ इट्स फीमेल, लाइक इफ यू आर वॉचिंग फॉर समवन, लाइक ऐसा, पहली बात तो ना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये सोलमेट सिर्फ फीमेल ही हो। अगर आप मेल हो तो, और अगर मेल हो तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ फीमेल हो। क्यों? क्योंकि सोलमेट कोई भी हो सकता है ना। बट स्टिल लेट इट बी जनरल।
और मैंने ही शुरू किया ऐसे बोल के कि इफ इट्स फीमेल, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट द पॉइंट इज कि मैं जो लुक्स वाइज देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ वेवी हेयर। ओके, ऐसा थोड़ा करली वेवी हेयर, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट इनके जो शोल्डर्स है वो बहुत लाइक हेवी है, बट यहाँ से जो लाइक यहाँ से एक हेवीनेस, पर ये सारा लीन है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ लोगों ने बहुत शोल्डर ऐसा, मतलब आपको अपर बॉडी से ऐसा लगेगा दैट ही हैज बल्की बॉडी, ठीक है, बट मसल्स यहाँ पे ऐसा इतना नहीं दिखेगा। मेरी तो है ही नहीं, बट शर्म आ गई। चलो, और ब्लैक लाइट, मतलब ऐसा थोड़ा what kind of color I can say, वाइन, और थोड़ा ऐसा मरून शेड पड़ता है ना, वैसा उनके बालों में आपको एक नजर आएगा, लेकिन शाइनी हेयर। ओके, बहुत शाइनी, अमेजिंग। ओके, एंड लॉन्ग हेयर होंगे मतलब इनके, ठीक है, लॉन्ग, मतलब इनको बढ़ाने का शौक होगा, लॉन्ग। ऑल्सो इनको ना कैजुअल फुटवेयर बहुत पसंद है। मतलब कैजुअल से मेरा मतलब है कि ये काम करने के लिए कहीं पर भी जाएंगे ना, कैजुअल्स में ही रहेंगे। ये तो बहुत एक्सट्रीमली है, मैं बोलती हूँ ना आपको। आई एम सीइंग वेरी छोटा छोटा आंखें, और इससे हंसेंगे तो और छोटा, बट वेरी गुड शेप ऑफ लिप्स। सच में, मतलब बहुत अच्छा लिप का शेप है। बहुत को नहीं होता, किसी किसी के ऊपर का ऐसे पतला होता है, ये बड़ा होता है ऐसे। लाइक आई एम नॉट जजिंग एनीवन, सबका नेचुरल है, पर बहुत कम लोगों का ऐसा परफेक्ट शेप होता है, यू नो। ऑल्सो बड़ा फॉरहेड, लाइक मेरा नहीं, आपके पार्टनर, आई मीन आपके सोलमेट का। बाय द वे, टच वुड, अगर आप सिंगल हो, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, और मेरे मुंह से जो निकला है कि आपके पार्टनर, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके सोलमेट ही आपके पति देव बने या पत्नी देवी बने, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक और चीज मैंने जो बोली ना आपको, कपड़े पहनने में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, मतलब पहन, मतलब ऐसे कुछ भी पहन लेना, ठीक है, ऐसा। एंड इनका ना रिमोट वर्क होगा, मुझे ये भी दिख रहा है, रिमोट वर्क होगा, या तो फिर ये बहुत ज्यादा रिमोटली चीजें मैनेज करना चाहते हैं, या तो फिर ऐसा अपने लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें एकदम होता ना, मैं फ्रीलांस रह के सब मैनेज करूं, ये एक बहुत एटीट्यूड रहेगा। ये तो मुझे भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। एनीवेज, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई थिंक आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग, तो मुझे लग रहा है सब कुछ हो गया है। इनको भी पास्ट में धोखे तो मिले हैं, ठीक है, इनका भी दिल तो दुखा है बहुत, सच्ची बता रही हूँ, बट कोई बात नहीं। जिनके दिल टूटे हुए होते हैं उन्हें दिल टूटने का एहसास होता है, और इसीलिए वो हीलिंग करते हैं, और वो अब ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं। बट एनीवेज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने अपने आप को इतना हील किया, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग अप, एंड दैट इज वाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव। बट अभी तक मैंने कहीं नहीं बोला कि आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ये बोल दो, ये बोल दो, नहीं। बट इफ यू रियली फील दैट यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, आई विल से दैट कमेंट बिलो, आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड, okay, I'm worthy of love, I deserve love, I value myself, and I deserve everything in this world. Comment below and claim this energy, okay? बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू सून।